अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हूं जी। अमेरिका के एक इंतहाई हसास मुकाम पर हमला हुआ है। चीन की जानिब से अमेरिका को, ट्रंप को एक सरप्राइज दिया गया है। इस जंग में एंट्री डालकर अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे जी। साथ साथ आपको यह खबर भी देंगे जी कि दो अहम शख्सियात जो हैं उनको मार दिया गया है। ये दो शख्सियात कौन है और इनकी जो हलाकत है या इनको जो मारा गया है, जो इनको निशाना बनाया गया है, वो इसराइल के अंदर घुसकर बनाया गया है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे जी। साथ साथ आपको ये खबर भी देंगे जी कि वज़ीर आज़म से इस्तीफा तलब किया जा रहा है। मामलात क्या है जी, तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। ट्रंप की जानिब से हैंड्स अप कर दिया गया है। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदीया और मिस्र जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से सुलह सफाई हो जाए और एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी होने जा रही है। इस मीटिंग पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है आपको बताते चलें जी। एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, और यह नुकसान फौजी नुकसान आपको बता रहा हूं जो अमेरिका को हुआ है, इस रिपोर्ट में लिखा गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जी इस जंग में 300 से जायद अमेरिकी फौजी जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। ये भी आपको बताता चलूं जी कि वैसे तो जंग की सूरत हाल में कितने जख्मी हुए हैं, कितने जो है वो मारे गए हैं, इस हवाले से रियल डेटा तो नहीं आता, लेकिन और हर कोई अपना अपना जो डेटा दोनों मालिक जिनके दरमियान होती है वो अपना अपना डेटा शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, ये कंफर्म और ऑथेंटिक रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं जी। इसलिए इसमें शायद फिगर्स कुछ कम हो, लेकिन ऑथेंटिक और खैर ये फिगर्स भी आपसे जो मैं शेयर करने जा रहा हूं ये भी कोई कम फिगर्स नहीं है, हालांकि ये भी ज्यादा फिगर्स, लेकिन कहने का मकसद एक ऑथेंटिक फिगर्स हैं जी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग में अब तक 300 से ज्यादा अमेरिकी फौजी जख्मी हो चुके हैं, जिसके बाद इस तनाज़े की शिद्दत और मुमकिन ज़मीनी जंग के खदशात में भी इजाफा हो गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर के मुताबिक ऑपरेशन एक फेरी के दौरान अब तक 303 एहलकार जख्मी हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर दोबारा ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं, जबकि तकरीबन 10 की हालत अब भी तशवीशनाक है, यानी कि ट्रीटमेंट के बावजूद भी उनकी हालत तशवीशनाक है। याददाश्तशुमार इस बात की निशानदेही करते हैं कि जंग के असरात पहले अंदाजों से कहीं ज्यादा संगीन है। इसके अलावा जी मार्च के अव्वल में जख्मियों की तादाद 140 बताई गई थी, जो कि अब दुगनी हो चुकी है। जब ये जंग शुरू हुई थी ना, उस वक्त कुछ दिनों के बाद डेटा सामने आया था और 140 तादाद बताई गई थी, और अब यह तादाद दुगनी हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जी अब तक कम से कम 13 अमेरिकी फौजी हलाक भी हो चुके हैं, और अमेरिकी सदर ने हालिया हफ्तों में हलाक होने वाले फौजियों की मैयतों की वापसी के मौके पर शिरकत भी की थी, जो इस जंग के इंसानी नुकसान को जाहिर करती है। दूसरी जानिब ईरान में भी जो है वो शहादतें हो रही हैं। ये नहीं कि सिर्फ अमेरिका का ही हो रहा है, लेकिन अमेरिका के हवाले से ये पहली बड़ी जो खबर है वो सामने आ गई और एक रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है। फिर इसी तरह से जी आज ईरान ने एक इंपॉर्टेंट बेस, और आप यूं कहें एक इंतहाई हसास बेस को निशाना बनाया है अमेरिका की। ये बेस कौन सी है जी? और इसमें 12 जो अमेरिकी फौजी है ना वो भी जख्मी हुए हैं। वैसे तो ईरान की जानिब से यह भी ऐलान कर दिया गया कि हम अब अमेरिकी फौजियों को, उन अमेरिकी फौजियों को भी निशाना बनाएंगे जो कि बेसिस में छुपे, जो कि होटल्स में छुपे हुए, गेस्ट हाउसेस में छुपे हुए हैं। यानी कि जब बेसिस तबाह होगी ना तो फौजी तितर बितर हो गए, तो अब उनको भी निशाना बनाया जाएगा, फौजियों को निशाना बनाया जाएगा। ये ईरान ने किया है। बहरहाल जी सऊदी अरब में वाक़े प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर ईरानी हमले में 12 अमेरिकी फौजी जो हैं वो जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये वाकया ऐसे वक्त में पेश आया जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। ज़राए के मुताबिक ये हमला मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए किया गया, जिसमें अड्डे के अंदर मौजूद फौजियों को निशाना बनाया गया। अगरचे नुकसान की मुकम्मल तफसीलात अभी तक तो सामने नहीं, क्योंकि अभी रिसेंट कुछ देर पहले ये हमला हुआ है। तहम हुकाम का ये कहना है जी कि हमला अमेरिकी फौजी तनसीबात पर बराह रास्त दबाव बढ़ाने की कोशिश है। तो ये जी आज एक बहुत बड़ा जो अटैक है वो किया गया है ईरान की जानिब से। दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से भी ईरान के ऊपर जो अटैक्स हैं वो किए जा रहे हैं। इवन इसराइल की जानिब से बहुत हदें जो पार है ना वो की जा रही हैं। इस पर भी पहले इसराइल के हवाले से आपको खबर देता चलूँ जी कि वो क्या जो हदें हैं वो पार कर रहे हैं। एक तो ये है कि 2 सहाफ़ी जो कि रिपोर्टिंग कर रहे थे, इन्हें रिपोर्टिंग के दौरान निशाना बनाया गया है। इनमें से जो एक सहाफ़ी हैं
वो भी मैं आपको उनका जो नाम है वो शेयर कर देता हूँ। दोनों सहाफ़ियों को तो नाम नहीं आया। एक खातून सहाफ़ी और बड़ी मशहूर सहाफ़ी हैं जी, इनका नाम है फातिमा फतोनी। ये वो सहाफ़ी हैं जी जो कि जिनको निशाना बनाया गया और बाकायदा तौर पर निशाना बनाकर इनको जो है वो मारा गया है। तो दो सहाफ़ी हैं, दीगर जो सहाफ़ी कम्युनिटी वहाँ पर रिपोर्टिंग वगैरह कर रही थी वो इस मामले को भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी जो वीडियोस हैं वो भी मौजूद हैं। जैकेट्स उठाकर बताया जा रहा है जी कि ये हमारे दो सहाफ़ी हैं जी, इनको देखें निशाना बनाया गया है। तो इसराइल की जानिब से जी तमाम जो हदें हैं ना वो पार की जा रही हैं और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वो हैंड्स अप कर चुके हैं और अब वो ये चाह रहे हैं कि ये जो जंग है ना ये जल्दी से खत्म हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ शायद जो कंट्रोल कर रहे हैं ना इनको, ट्रंप साहब को, वो ये नहीं चाहते, या जिनकी वजह से ट्रंप साहब ने इस जंग में शिरकत की, वो ये नहीं चाहते कि जंग खत्म हो और ईरान के ऊपर अब हमले मजीद तेज किए जा चुके हैं। अवामी जो तनसीबात हैं, यूनिवर्सिटीज, तेहरान की जो यूनिवर्सिटीज हैं उन पर जो अटैक्स है ना वो अब दागे जा रहे हैं। ट्रंप ने हैंड्स अप किया है और ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान ने हमारे त्यारा ब्रादर बहरी जहाज जो है उनका इब्राहिम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड, इस पर जी 17 मुख्तलिफ जावियों से जो हमला है वो किया। इसके अलावा जी अमरीकी सदर मजीद ये भी कहते हैं जी कि हम लोग बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर जो है वो भागे हैं और उसमें कुछ जो जख्मी है ना वो भी हुए हैं। तो ट्रंप खुद ये इकरार कर रहे हैं, ईरान के हमलों का भी इकरार कर रहे हैं और ये भी इकरार कर रहे हैं जी कि हम भाग रहे हैं, इस जंग से भी भाग रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की क़यादत सड़कों पर है, वो कोई रूपोश नहीं है। आयतुल्लाह खामनाई साहब जो हैं वो रूपोश नहीं थे, वो सबके सामने थे। और इसके अलावा जो जापान है, जापान की आवाम भी सड़कों पर निकल आई है और वो भी अमेरिका की मुखालफत कर रही है। और अभी पिछले दिनों अमेरिकी वज़ीर-ए-आज़म जो हैं जापान की जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो गई हुई थी अमेरिका में और उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया गया है जापानी अवाम ने कि आप क्यों अमेरिका में गई, क्यों आप जो है हमें अमेरिका के मुखालिफ यहाँ पर खड़ा होना है। जापानी अवाम का वज़ीर-ए-आज़म सनाए तकालाचाई, ये थोड़ी प्रोनाउंसिएशन है देख लीजिएगा, बहरहाल इनसे इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया है और अमेरिकी सदर के सामने जापान की तौहीन पर अवाम बिफरी हुई है। तो ये जो जंग के असरात है ना ये आहिस्ता आहिस्ता मजीद फैलते जा रहे हैं, इसमें दीगर कंट्रीज भी शामिल होती जा रही हैं। एक सिर्फ माशी नहीं बल्कि एक आप यूं समझें जी कि एक अफरा तफरी इस वक्त फैली हुई है और ट्रंप कभी क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक लम्हे वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, अगले ही लम्हे उसी स्टेटमेंट की नफी करके मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट है वो उनकी जानिब से सामने आ जाती है। वो ये मान रहे हैं, मार्को रूबियो जो कि उनके वज़ीर खारजा हैं वो क्या कहते हैं वो भी जरा सुनिए। ये जो मैं कह रहा हूं ना कि ये भाग रहे हैं, इसकी भी मैं आपको रीजन बताता हूं। उनकी स्टेटमेंट्स हैं, अमेरिका में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान अपनाए हरम्स पर मुस्तकिल कंट्रोल हासिल करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। अमेरिका अकेले इस सूरत हाल से निमटने की पोजीशन में नहीं, आलमी बरादरी से मुदाखलत की अपील है। यानी कि हम अब ईरान से नहीं निमट सकते हैं। अपनाए हरम्स जो कि बंद कर दिया है ईरान ने, हमारी दुखती रख पर, हमारी पूछल के ऊपर उसने जो पाँव ना वो रख दिया, ये मार्को रूबियो साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं। और ये कह रही हैं इत्तेहादियों से या दीगर ममालिक से कि भाई आप अमेरिका की मदद करें और अपनाए हरम्स खुलवाएं। और इस पर जी चीन की जानिब से भी खैर साफ साफ जवाब दे दिया गया है कि ये हक किसका है, ईरान का हक है। दूसरी तरफ एक और टेंशन भी पैदा हो गई है अमेरिका के लिए, वो क्या जी, चीन ने भी एंट्री मार ली है इस जंग में। वो कैसे, ये भी जरा सुनिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट हुई है। चीन का ताइवान के गिर्द मौत का जाल, 200 पुराने जंगी त्यारे खुदकुश ड्रोन्स में तब्दील। यानी कि जब ये जंग शुरू हुई थी तो तब ये कहा जा रहा था कि चीन के पास एक ये मौका है कि वो ताइवान को अपने कब्जे में ले ले, ये उस वक्त कहा जा रहा था। तो अब जो चीन है ना, जब वो देख रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता दायराकार बढ़ता जा रहा है, अमेरिका बहुत ज्यादा प्रेशर में है, ट्रंप बहुत ज्यादा प्रेशर में है और निमट नहीं पा रहा वो ईरान से, ईरान की भी मदद जो है वो की जा रही है। दूसरी तरफ जी वो अपनी भी जो प्लानिंग है ना ताइवान के हवाले से वो कर रहा है। आलमी दिफाई मैदान में खलबली, चीन ने एक ऐसी खतरनाक और अनोखी जंगी चाल चली है जिसने ताइवान और अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। सर जंग के दौर के 200 से जायद पुराने J-6 जंगी त्यारों को जदीद अटैक ड्रोन्स में तब्दील करके ताइवान की सरहद के करीब 6 अहम फिजाई अड्डों पर तैनात कर दिया गया। पुराने हटा के नए जदीद तैनात कर दिए। क्यों तैनात किए हैं, जरा सी बात है, कुछ प्लानिंग है तो तैनात किए हैं ना। पुराने त्यारों का नया रूप, चीन ने 1960 की दिहाई के मतरूक हो चुके J-6 त्यारों को कबाड़ में फेंकने के बजाय इन्हें
मोहलक खुदकुश क्रूज मिसाइलों में बदल दिया है। अब ये तैयारे पायलट के बगैर उड़ेंगे और दुश्मन के ठिकानों पर कहर बनकर गिरेंगे, पायलट के बगैर, यानी कि अब वो भी नहीं है, बस बटन दबाया, जहाज उड़ा और तबाही। ताइवान के दिफाई निजाम को मफलूज करने का प्लान, चीन का मास्टर प्लान यह है कि जंग के पहले ही घंटों में इन तमाम 200 ड्रोन्स को एक साथ लॉन्च कर दिया जाए। ताइवान का महंगा तरीन फिजाई दिफाई निजाम एयर डिफेंस इन सस्ते और पुराने तैयारों को गिराने में उलझ जाएगा और अपनी तमाम कीमती मिसाइल जाया कर देगा। यानी कि वही ईरान वाला काम कर रहा है। ईरान ने भी ऐसे किया, सस्ते ड्रोन्स मारे और ऐसे मिसाइल्स फेंके जो ज्यादा तबाही वाले नहीं थे, सस्ते थे। तो सारा जो डिफेंस सिस्टम था ना उसको बिठा दिया खलीजी कंट्रीज का, अमेरिका का। और फिर उसके बाद जब मेन शुरू हुआ ना तो अब उनके पास जो उनके मिसाइल्स है ना वही कम पड़ गए हैं, कैसे इंटरसेप्ट करेंगे, ये भी इस वक्त लाले पड़े हुए अमेरिका को। और यही चाल चल रहा है चीन ताइवान के हवाले से। असल हमले की राह हमवार ताइवान, जब ताइवान का दिफाई निजाम इन ड्रोन्स को रोकने में मसरूफ और खाली हो जाएगा तब चीन अपने जदीद तरीन और मोहलक तरीन हथियारों से असल हमला करेगा। ये चाल ताइवान के दिफा को और मफलूज करने के लिए तैयार की गई है। अच्छा, सस्ता हथियार, बड़ा वार। ताइवान को इन सस्ते ड्रोन्स को गिराने के लिए करोड़ों डॉलर के जदीद जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल करने होंगे, जो माशी और दिफाई लिहाज से चीन की बड़ी कामयाबी होगी। चीन की यह खामोश तैयारी एशिया में एक बड़े तूफान का पेश खैमा साबित हो सकती है। तो ये जो तैयारी है ना वो चीन की जानिब से की जा रही है। इसके अलावा जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुलाकात होने जा रही है पाकिस्तान इस्लामाबाद में, और ये मुलाकात होने जा रही है तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान और सऊदीया के जो वज़ीर खारजा हैं इनके दरमियान। इस हवाले से जो इब्तदाई इतलात है वो यही है, ज़ाहिर सी बात है जंग की जो सूरत हाल है इस हवाले से और जंग बंदी करने के हवाले से और अमेरिका और ईरान को एक टेबल पर बिठाने के हवाले से इस मुलाकात का जो एजेंडा है वो होगा। अमेरिका तो चाह रहा है लेकिन ईरान ये कहता है हम भी जंग बंदी चाहते हैं। ये नहीं कि ईरान नहीं चाह रहा, ईरान ये कह रहा है कि मुकम्मल तौर पर जंग बंदी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से पॉज करें उसके बाद आप दोबारा शुरू हो जाए। जंग बंदी मुकम्मल तौर पर होगी और बड़ी गारंटीज इसमें होंगी। और फिर ऐसा नहीं होगा कि हम आपकी शराइत माने, हमारी शराइत के ऊपर जो जंग बंदी है ना वो हम करेंगे। तो ये जो है वो ईरान का मौकिफ है। तो इस तनाजुर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुलाकात होने जा रही है। हो सकता है, इम्कान है कि इस मुलाकात के बाद अमेरिका और ईरान के जो नुमाइंदे हैं उनकी भी जो मुलाकात है वो हो जाए। लेकिन अगर इस मुलाकात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाता है तो दूसरी तरफ जिस तेजी से या जिस जो हमलों की शिद्दत है ना इसराइल की जानिब से ईरान पर, उसमें इजाफा हो चुका है। तो ये बात ही शो करता है कि कोई नहीं है जो चाहता है कि मुज़ाकरात हो, अमेरिका इसमें धकेला रहे और इस जंग को इस तरह से ख़त्म ना किया जाए। फिर अमेरिका भी ज़ाहिर सी बात है वो ये नहीं चाहेगा कि अबनाए हरम्स जो हैं सिर्फ ये तो नहीं करना है कि अबनाए हरम्स खुलवा के हम ये जंग ख़त्म कर दें। भी अबनाए हरम्स तो पहले ही खुला हुआ था, आपने जंग शुरू की तो वो बंद हो गया, अब आपको लाले पड़े हुए हैं। अमेरिका ये चाह रहा है जी हजीमत से बचने के लिए हम अबनाए हरम्स पर मुकम्मल कंट्रोल करें और जो खाक जजीरा इस पर भी हम कंट्रोल हासिल करें। ईरान ने वेलकम कर दिया है कि आए, उनके तो रजाकार जो है वो तैयार हो गए हैं कि आए हम आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। इसीलिए जी 10 दिन का पॉज भी लिया गया। तो देखें जी इस 10 दिनों में मजीद क्या स्ट्रेटजी सामने आती हैं जी, तफसीलात आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का सर कमेंट बॉक्स में आपने करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक भी जरूर कीजिएगा और कुछ सवाल हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और राय का भी इजहार जो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।